बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इस बुक में यूनिट नंबर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है 1A और दूसरा है 1B। ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। इनमें अपने रीडिंग पैसेजेस, ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी पोर्शन सब कुछ अलग अलग है। तो आज का यूनिट है हमारा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो आइए सबसे पहले इस पेज को देखते हैं। यहाँ पर आपको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम की तस्वीर दिख रही है। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में वाक़या इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। ये मस्जिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद तामीर की थी। ये ना सिर्फ इबादत के लिए अजीम जगह है बल्कि इस्लामी तालीमात और तारीख़ का मरकज़ भी है। मस्जिद नबवी की ख़ास बात रोज़े रसूल है, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक वाक़या है। यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं, आपको लर्निंग इंटेंशंस दिए गए हैं। लर्निंग इंटेंशंस क्या है? इनको हम एसएलओज भी कह सकते हैं कि टीचर क्या पढ़ाएगा और स्टूडेंट क्या सीखेंगे। लर्निंग इंटेंशंस यानी कि सीखने का इरादा क्या है। इंटेंशंस कहते हैं इरादे को। तो आइए देखते हैं कि लर्निंग इंटेंशंस इस यूनिट में क्या दिए गए हैं। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में यू विल लिसन। लिसन कहते हैं सुनना, कि इस यूनिट में आप सुनेंगे टू द क्वालिटीज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के बारे में सुनेंगे। टू हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, कि आपको लिसनिंग एक्टिविटीज़ बता दी गई हैं कि आप क्या कुछ सुनेंगे। आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के बारे में सुनेंगे। यू विल रीड, रीड कहते हैं पढ़ना, कि आप पढ़ेंगे हिज बायोग्राफी, उनकी स्वाने हयात। अब स्वाने हयात या बायोग्राफी क्या है? स्वाने हयात या बायोग्राफी वो तहरीर है जिसमें किसी भी शख्स के लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स बताए जाते हैं। यानी इस यूनिट में हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ेंगे कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या थे, उनकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स आए और उन्होंने उनको कैसे फेस किया और क्या कुछ उन्होंने अचीव किया। लाइफ जर्नी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सफ़र एंड द रेवोल्यूशन ऑफ द होली कुरान, और कुरान मजीद का नज़ूल। कि इस यूनिट में हम पढ़ेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, उनकी ज़िंदगी का सफ़र और कुरान मजीद का नज़ूल। यू विल लर्न, लर्न कहते हैं सीखना, कि आप इस यूनिट में सीखेंगे अबाउट यूजिंग द आर्टिकल ए एंड एन और द, कि आप इस यूनिट में आर्टिकल्स का इस्तेमाल सीखेंगे, यूज ऑफ सिनोनिम्स और सिनोनिम्स का इस्तेमाल। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से ग्रामर के पोर्शन में सीखेंगे। यू विल राइट, राइट कहते हैं लिखने को, कि आप लिखेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अहम मालूमात एंड इवेंट्स और वाक़यात इन द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, कि आप लिखेंगे अहम मालूमात और अहम वाक़यात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। A short paragraph about the message of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो पैगाम दिया है, जो मैसेज दिया है, उसके बारे में हम एक शॉर्ट पैराग्राफ यानी एक मुख्तसर सा पैराग्राफ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लर्निंग इंटेंशंस के बारे में पढ़ा कि हम इस यूनिट में क्या कुछ सीखेंगे। हम इसमें किसी भी लैंग्वेज के सीखने के जो 4 रूल्स हैं, दैट इज रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इन चारों रूल्स को सीखेंगे। साथ ही हम इस लेसन और इस लेसन में मौजूद थीम को सीखेंगे, जो कि है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास पोर्शन दिया गया है रीडिंग यानी पढ़ना। यूनिट नंबर 1 में अब हमारे पास है टेक्स्ट 1A।
इस बुक के रिव्यू वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बुक के हर यूनिट में 3 रीडिंग पैसेजेस दिए गए हैं जिनको A, B और C से रेफर किया गया है। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 1 का A रीडिंग पैसेज है। इसके बाद हम B और C को रीड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप एज अ प्री रीडिंग क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। इसका टीचर को और स्टूडेंट को क्या फायदा पहुंचता है? इसका बेनिफिट ये है कि एक तो स्टूडेंट्स अटेंटिव हो जाते हैं, दूसरा टीचर को स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज के बारे में मालूम होता है कि टाइटल को देखने के बाद स्टूडेंट्स क्या कुछ जानते हैं, यानी उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है इस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर मैं आपको इनके आंसर्स पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, अबाउट द कंडीशन, हालात ऑफ अरेबिया, अरब के, बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले, कि क्या आप इस्लाम से पहले अरब के हालात के बारे में बता सकते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में क्या हालात थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड इस्लाम चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल, कि इस्लाम ने लोगों की जिंदगियों को कैसे तब्दील किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से इनको साथ में लिखा गया है लेकिन ये सेपरेट क्वेश्चन है। हु इज द लास्ट नबी एंड रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला, कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल कौन है। अब मैं आपको इनके आंसर्स पढ़ाऊंगी। आप चाहें तो इनको नोटबुक पर ना लिखें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आपको रीडिंग पोर्शन में दिए गए हैं। आपने सिर्फ इनको पढ़ना है और इनको समझना है। और टीचर्स के लिए मैं ये कहूंगी कि आप एक तो इससे बच्चों को अटेंटिव कर सकते हैं, दूसरा ये कि आपको स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज के बारे में इल्म होगा कि वो इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी कितना जानते हैं। तो आइए क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 1, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहाबिहि वसल्लम। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम, कि क्या आप इस्लाम से पहले अरब के हालात के बारे में बता सकते हैं। आंसर को रीड करते हैं। बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले, पीपल इन अरेबिया, अरब के लोग, वर्शिप्ड, वो इबादत किया करते थे, वर्शिप्ड इबादत करना, आइडल्स बुत, वो बुतों की इबादत किया करते थे, फाउट झगड़ना, ऑफन अक्सर औकात, कि वो अक्सर औकात लड़ा करते थे, एंड ट्रीटेड और बर्ताव किया करते थे या सलूक करते थे, वुमेन खवातीन के साथ, अनफेयरली गैर मुनसिफाना, कि इस्लाम से पहले अरब के लोग बुतों की पूजा किया करते थे, अक्सर औकात लड़ा करते थे और खवातीन के साथ नाइंसाफी या गैर मुनसिफाना बर्ताव किया करते थे। आप सब जानते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में जहालत का दौरा था। वहां पर लोग बुतों की पूजा किया करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, औरतों को जिंदा जलाया करते थे, नस्ल दर नस्ल लड़ा करते थे और गरीबों, यतीमों, कमजोरों, बेवाओं का इस्तेहसाल किया करते थे। यानी इस्लाम से पहले अरब के हालात बहुत खराब थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड इस्लाम चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल, कि इस्लाम ने लोगों की जिंदगियों को कैसे तब्दील किया। इस्लाम टॉट पीपल, इस्लाम ने लोगों को सिखाया, टू वर्शिप इबादत करना, वन अल्लाह, एक अल्लाह की, लिव पीसफुली, अमन से रहने का दर्स दिया, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना, एंड बी काइंड एंड ऑनेस्ट, और रहम करना उनको सिखाया, ऑनेस्ट ईमानदारी सिखाई। कि इस्लाम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत, अमन से रहने, दूसरों की मदद करने और ईमानदार बनने की तालीम दी। इस्लाम टॉट पीपल टू वर्शिप वन अल्लाह, लिव पीसफुली, हेल्प अदर्स एंड बी काइंड एंड ऑनेस्ट। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द लास्ट नबी एंड रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला। तो इसका आंसर आप यहीं से लिख सकते हैं। द लास्ट नबी एंड रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानो ताला इज हजरत मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ पर हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब हम लेसन की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीड केयरफुली, गौर से पढ़िए। द बायोग्राफी, स्वाना हयात
of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی سوانح حیات کے بارے میں غور سے پڑھیے۔ بائیوگرافی یا سوانح حیات کے بارے میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ سوانح حیات یا بائیوگرافی وہ تحریر ہوتی ہے جس میں کسی بھی شخص کے لائف ایکسپیرینسز، اسٹرگلز اور ان کے اچیومنٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی بائیوگرافی یعنی ان کی سوانح حیات کے بارے میں پڑھیں گے، تو ان کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر پیراگراف کو میں ہیڈنگ دوں گی آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ There have been many نبیز and رسولز in history کہ تاریخ میں بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں۔ ہسٹری یعنی تاریخ۔ In fact در حقیقت اللہ سینڈ اللہ نے بھیجے ہیں رسول ایک رسول فار ایوری ایج ہر دور یا ہر زمانے کے لیے اینڈ ایوری نیشن اور ہر قوم کے لیے آف دا ورلڈ اس دنیا کی ٹو گائیڈ کی وہ رہنمائی کر سکیں دا پیپل لوگوں کی آن دا رائٹ پاتھ صحیح رستے کی طرف یا صراط مستقیم کی طرف کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہر دور اور ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا تاکہ لوگوں کو سیدھے رستے پر رہنمائی دے سکے۔ یہاں پر بات کی ہے نبیوں اور رسول کی کہ تاریخ میں کئی سارے نبی اور رسول آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے ایک نبی اور رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کی صحیح رستے کی طرف رہنمائی کر سکے۔ یہ ہم نے ریڈ کیا ہے فرسٹ پیراگراف۔ اب اس پیراگراف کو میں ہیڈنگ دے دیتی ہوں، تو اس پیراگراف کو ہم ہیڈنگ دیں گے رسولز اینڈ پروفٹس آف اللہ۔ اور یہ ہمارے پاس فرسٹ ہیڈنگ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول۔ اب سیکنڈ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم was the greatest کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم and the last of all the نبی and رسول of اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے آخری ہیں۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم was for all the people and for all the ages کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے تشریف لائے تھے، یعنی ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام لوگوں اور تمام زمانوں کے لیے تھی۔ There will be no نبی اور رسول after him اور ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں اور رسولوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے آخری ہیں۔ وہ تمام لوگوں اور ہر زمانے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہم نے سیکنڈ پیراگراف ریڈ کیا۔ اس پیراگراف کو ہم ہیڈنگ دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the last prophet کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت آخری نبی یا رسول۔ اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ Translation Muhammad is not the father of any of your men but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets and Allah has full knowledge of all the things کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری رسول تھے، ان کی تعلیمات تمام لوگوں اور تمام زمانوں کے لیے تھی۔ اب تھرڈ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم was born on 20th April 571 AD کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے 20 اپریل 571 عیسوی میں۔ His father ان کے والد حضرت عبداللہ
اب یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام ہے، یہ ہے حضرت عبداللہ۔ lived in مکہ، جو کہ مکہ میں رہا کرتے تھے، and died اور وفات پا گئے a few months before، کچھ ماہ قبل، the birth of his child، اپنے بچے کی ولادت، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے وفات پا گئے۔ his grandfather، ان کے دادا جان، حضرت عبد المطلب۔ اب یہ پوائنٹ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کا نام تھا حضرت عبد المطلب۔ نیمڈ ہم محمد، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کا نام دیا۔ ہز مدر، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جن کا نام آمنہ تھا، لو ٹو کال ہم احمد، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے احمد کہا کرتی تھی۔ یہ دونوں باتیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ جو کہ مکہ میں رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے وفات پا گئے۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ آپ کو احمد کہہ کر بلاتی تھی۔ اب اس پیراگراف کو ہم ہیڈنگ دیں گے برتھ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی ان کی پیدائش کے بارے میں پڑھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم was looked after یعنی پرورش یا خیال رکھنا by a foster mother کہتے ہیں رضائی ماں کو، یعنی دودھ پلانے والی۔ نیمڈ حضرت حلیمہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ایک رضائی ماں نے کی جس کا نام تھا حضرت حلیمہ۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم remained یعنی رہنا، کہ وہ رہے with her ان کے ساتھ یعنی حضرت حلیمہ کے ساتھ till ہی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم was 5، کہ 5 سال تک وہ حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے۔ when he صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم was 6 years old، اور جب وہ 6 سال کے ہوئے his mother تو ان کی والدہ took حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم to the grave کہتے ہیں قبر کو of his father ان کے والد کی in مدینہ منورہ میں، کہ 5 سال تک تو وہ حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے، لیکن جب وہ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ یعنی حضرت آمنہ ان کو ان کے والد کے قبر کے پاس لے گئی۔ ان کے والد کی قبر مدینہ منورہ میں تھی۔ ان کے والد حضرت عبداللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ قبل وفات پا چکے تھے۔ his mother died on the way back، اور واپسی کے رستے پر ان کی والدہ یعنی حضرت آمنہ وفات پا گئی۔ died وفات پانا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم now lived with his grandfather، اب وہ اپنے دادا جان کے ساتھ رہنے لگے، یعنی والدہ کی وفات کے بعد وہ اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ نیم آپ نوٹ کر لیجئے، یہ امپورٹنٹ نیم ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ who also died soon، جو جلد ہی وفات پا گئے afterwards، اس کے بعد، یعنی ان کی والدہ کے بعد حضرت عبد المطلب جو کہ ان کے دادا تھے وہ بھی جلد وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے 2 سال بعد وفات پا گئے تھے، یعنی جب رسول اللہ کی عمر 8 برس تھی تو ان کے دادا جان حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم was left to، وہ رہ گئے to the care، خیال یا دیکھ بھال of his uncle، ان کے چچا کی دیکھ بھال میں، یعنی رسول اللہ پھر اس کے بعد اپنے چچا کی دیکھ بھال میں رہ گئے، حضرت ابو طالب جن کا نام تھا حضرت ابو طالب۔ یہ نیم بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور پرورش کے بارے میں پڑھا۔ یہ ہم لاسٹ پیراگراف میں ریڈ کر چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ قبل وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ حضرت آمنہ ان کو حضرت حلیمہ کے پاس لے گئی، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔
5 साल की उम्र तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के साथ रहे। फिर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 बरस हुई तो उनकी वालिदा उनको मदीना मुनव्वरा ले गई अपने वालिद के कब्र के पास, यानी कि हज़रत अब्दुल्ला के कब्र के पास। फिर वापसी के रास्ते पर हज़रत आमना वफ़ात पा गई। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा जान के पास रहने लगे जिनका नाम था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और वो भी उनकी वालिदा के बाद जल्द ही वफ़ात पा गए। और आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अबू तालिब की देखभाल में रह गए। तो इस पैराग्राफ में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन और परवरिश के बारे में पढ़ा। तो इसको हम हेडिंग देंगे चाइल्डहुड एंड अपब्रिंगिंग। ये 4th पैराग्राफ हमने रीड किया। साथ ही आप देख सकते हैं ये मस्जिद नबवी है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में वाक़या इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। ये मस्जिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद तामीर की थी। ये ना सिर्फ इबादत की एक अजीम जगह है बल्कि इस्लामी तालीमात और तारीख़ का मरकज़ भी है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास बात रोज़े रसूल है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक वाक़या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सिंस चाइल्डहुड, बचपन ही से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लव्ड, उनसे मोहब्बत की जाती थी, एंड रिस्पेक्टेड, और उनकी इज्जत की जाती थी, बाय ऑल, तमाम लोग। यानी बचपन ही से तमाम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे और उनसे मोहब्बत किया करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टोल्ड अ लाई, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी झूठ नहीं बोला। लाई कहते हैं झूठ को। एंड वाज कॉल्ड सादिक, और इसी वजह से उनको सादिक यानी सच्चा कहा जाता था। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज ऑनेस्ट, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ईमानदार थे, एंड फेयर, और मुनसिफ यानी इंसाफ करने वाले। इन हिज डीलिंग्स, अपने कारोबार में या अपने लेन देन में। विथ पीपल, लोगों के साथ, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ लेन देन में मुनसिफ और ईमानदार थे। पीपल ऑल्सो कॉल्ड हिम अमीन, और इसी वजह से इनको अमीन कहा जाता था। अमीन यानी ईमानदार। ये भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। यहाँ पर हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 अलक़ाब यानी 2 टाइटल्स के बारे में पढ़ा। पहला है सादिक और दूसरा है अमीन। इनको हाईलाइट कर लीजिए आप। A rich, अमीर, एंड नोबल और इज्जतदार। विडो, बेवा, कि एक इज्जतदार और अमीर बेवा, बेवा उस औरत को कहा जाता है जिसकी शौहर का इंतकाल हो चुका हो, ऑफ मक्का, मक्का की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका नाम था हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो सो प्लीज्ड, वो इतनी खुश थी यानी वो इतनी मुतासिर हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, विथ हिज ऑनेस्टी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से, एंड ट्रूथफुलनेस, और सच्चाई से, दैट शी विश्ड, कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, टू मैरी हिम, कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करे। मैरी, शादी करना। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टेड हर प्रपोजल, उन्होंने उनकी पेशकश कबूल की। एक्सेप्टेड, कबूल करना, प्रपोजल कहते हैं पेशकश को। तो एंड में हमने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पढ़ा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक अमीर और इज़्ज़तदार बेवा थी, मक्का की रहने वाली, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और सच्चाई से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी की पेशकश की, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली थी। शादी के वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 बरस थी, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। तो यहाँ पर हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा 5th पैराग्राफ था जिसको हम हेडिंग देंगे truthfulness and
honesty of Hazrat Muhammad, peace be upon him. तो इस पेज में हमने 5 पैराग्राफ्स को रीड किया. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने रीड किया रसूल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह. सेकंड पैराग्राफ को हमने हेडिंग दी हजरत मोहम्मद द लास्ट प्रॉफिट. थर्ड हेडिंग है हमारे पास बर्थ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फोर्थ हेडिंग है हमारे पास चाइल्डहुड एंड अपब्रिंगिंग यानी बचपन और परवरिश. और फिफ्थ हेडिंग हमने रीड की ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और उनकी सच्चाई. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 3 की तरफ. नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं. हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज काइंड कि वो रहमदिल थे, जेंटल नरमखू एंड मर्सीफुल और मेहरबान. कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमदिल, नरमखू और मेहरबान थे. ही लव्ड द पुअर, वो गरीबों से मोहब्बत किया करते थे. पुअर कहते हैं गरीब को. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड, बर्ताव करना या सलूक करना, द ऑर्फन्स यतीम के साथ, एंड द विडोज और बेवाओं के साथ. बेवा ऐसी खातून को कहा जाता है जिसके शौहर वफात पा चुके हों. विद काइंडनेस, रहम के साथ. कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के साथ, यतीम और बेवाओं के साथ रहम से पेश आया करते थे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेल्प द स्लेव्स. कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद किया करते थे स्लेव्स यानी गुलामों की, कि वो गुलामों की भी मदद किया करते थे. एंड द हेल्पलेस और नादारों की. His love was for all, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम लोगों के लिए थी. He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would feed the hungry, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम feed खाना खिलाना, the hungry भूखों को, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखों को खाना खिलाया करते थे. Even if he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम himself had to go, अगरचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद गुजारनी पड़ती विदाउट फूड, खाने के बगैर. फॉर सेवरल नाइट्स, कई रातें. कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखों को खाना खिलाया करते थे, अगरचे फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कई रातें भूखे सोया करते थे. तो इस पैराग्राफ में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली यानी काइंडनेस के बारे में पढ़ा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया करते थे. वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं, नादारों और भूखों तमाम लोगों के साथ रहमदिली से पेश आया करते थे. तो इस पैराग्राफ को हम हेडिंग देंगे काइंडनेस ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. और ये हमारे पास हेडिंग नंबर है 6. अब इस पैराग्राफ में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कि वो ऑर्फन्स यानी यतीमों के साथ कैसा बर्ताव किया करते थे, पुअर यानी गरीबों के साथ, विडोज यानी बेवाओं के साथ, हंग्री पीपल यानी भूखों के साथ, हेल्पलेस यानी नादारों के साथ. यानी यहाँ पर हमने इन तमाम लोगों का जिक्र किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ कैसा बर्ताव किया करते थे. और एक हमने दूसरा भी पढ़ा स्लेव्स के साथ यानी गुलाम. स्लेव्स के बारे में आगे डिटेल से बताया गया है, तो इसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करते हैं. हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ग्रेट रिस्पेक्ट. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इज्जत किया करते थे फॉर वुमेन, खवातीन की, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन की बहुत इज्जत किया करते थे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज रिमेंबर्ड, कि उन्होंने हमेशा याद रखा हिज मदर, अपनी वालिदा को, रिमेंबर्ड याद रखना, एंड फॉस्टर मदर और अपनी रज़ाई वालिदा को. उनकी अपनी वालिदा कौन थी? वो थी हजरत आमना
और फोस्टर मदर यानी रज़ाई वालिदा उनकी कौन थी? वो थी हज़रत सादिया हलीमा। विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत के साथ, यानी वो अपनी वालिदा और अपनी रज़ाई माँ को दोनों को बहुत इज्जत से याद किया करते थे। वुमेन आर वीक, कि ख़वातीन कमज़ोर हैं। वीक कहते हैं कमज़ोर को। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिज फॉलोअर्स, उन्होंने अपने साथियों से कहा कि ख़वातीन कमज़ोर है। यू शुड ट्रीट देम, आपको उनसे सलूक करना चाहिए, विद काइंडनेस, मेहरबानी के साथ, एंड लव और मोहब्बत के साथ। देयर ड्यूटी इज़ टू बी गुड, कि उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अच्छी रहें, एंड मॉडेस्ट और हयादार रहें। यू शुड बी काइंड टू देम, और आपको उनके साथ रहम से पेश आना चाहिए। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से इरशाद फरमाया है कि ख़वातीन कमज़ोर हैं, आपको उनके साथ मेहरबानी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ख़वातीन का ये फ़र्ज़ है कि वो अच्छी और हयादार रहें, और आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उनके साथ मेहरबानी से पेश आए। यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के एहतराम की बात की है और मर्द और औरत दोनों के फ़राइज़ वाज़े किए हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 7, जिसमें हमने बात की ख़वातीन के एहतराम के बारे में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन के साथ कैसे पेश आया करते थे। ये हमारे पास 7th हेडिंग है, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। अब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्ताव की बात कर रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसे रहा करते थे। लास्ट पैराग्राफ में हमने इन तमाम लोगों के बारे में पढ़ा और इस पैराग्राफ में हमने वुमेन यानी ख़वातीन के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was kind to the poor slaves, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम दिली से पेश आते थे to the poor slaves, गरीब गुलामों के साथ। अब यहाँ पर स्लेव्स की बात की जा रही है, गुलामों की। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड देम, वो उनसे मोहब्बत किया करते थे, एज हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वो उनके अपने बच्चे हैं। टू द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कि मुसलमानों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फीड योर स्लेव्स, के अपने गुलामों को खिलाइए, विद सच फूड, ऐसा खाना, एज यू ईट योर सेल्फ, जो कि आप खुद खाते हैं। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इरशाद फरमाया है कि आप अपने गुलामों को वही खाना खिलाइए जो कि आप खुद खाते हैं। एंड क्लोथ, और कपड़े, देम विद सच क्लोथ्स, और उनको ऐसे कपड़े पहनाइए, एज यू वेयर योर सेल्फ, जो कि आप खुद के लिए पहनना पसंद करते हैं। इफ दे डू रॉन्ग, अगर वो कोई गलत करें यानी उनसे कोई गलती हो जाए, पर्डन देम, तो उनको माफ कर दीजिए। इफ यू कैन नॉट पर्डन, अगर आप उनको माफ नहीं कर सकते, पार्ट विद देम, तो उनसे दूर हो जाइए, बट नेवर ट्रीट देम अनकाइंडली, लेकिन कभी भी उनके साथ नाइंसाफी ना करें। यहाँ पर हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के साथ बर्ताव के बारे में पढ़ा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ रहमदिली से पेश आया करते थे और उनसे ऐसी ही मोहब्बत किया करते थे जैसे कि उनके अपने बच्चे हों। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इरशाद फरमाया है कि अपने गुलामों को वही खाना खिलाइए जो कि आप खुद खाते हैं और उनको वही कपड़े पहनाइए जो कि आप खुद पहनते हैं, और अगर उनसे कोई गलती सरजद हो जाए तो उनको माफ़ कीजिए, और अगर आप उनको माफ़ नहीं कर सकते तो उनसे दूर हो जाइए यानी उनको आज़ाद कर दीजिए, लेकिन कभी भी उनके साथ नाइंसाफ़ी ना करें या कभी भी उन पर जुल्म ना करें। तो यहाँ पर हमने स्लेव्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ भी इसी से रिलेटेड है तो हम उसको भी रीड करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैड अ स्लेव, कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक गुलाम था, नेम्ड हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम था हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज ट्रीटेड हिम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उनके साथ बर्ताव किया या उनके साथ सलूक किया, लाइक हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वो उनके अपने ही बच्चे हैं। अब यहाँ पर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र आया है जो कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनसे अपने बच्चों की तरह ही मोहब्बत किया करते थे। तो यहाँ तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों यानी स्लेव्स के साथ बर्ताव का जिक्र किया गया है। ये हमारे पास 8th पैराग्राफ है और इसके लिए हम हेडिंग लिखेंगे ट्रीटमेंट विद स्लेव्स।
kindness with slaves. अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम always helped the needy, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की है। नीडी ज़रूरतमंद। There was an old man, एक बूढ़ा शख्स था, who used to bring, जो कि लाया करता था, water पानी from a distant stream, एक दूर दराज की नदी से पानी। फॉर हिज मास्टर, अपने मालिक के लिए, कि एक बूढ़ा शख्स था जो कि एक दूर दराज की नदी से अपने मालिक के लिए पानी लाया करता था। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द रसूल ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह ताला के रसूल, पिटीड, तरसाना, हिम, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर तरस आया, एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की, इन कैरिंग, उठाना, द वाटर, पानी, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बूढ़े शख्स पर तरस आया और उन्होंने उनकी मदद की पानी उठाने में। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, काम खत्म करने के बाद, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, कि काम खत्म करने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, डू रिमेंबर मी, कि मुझे याद कीजिए, वेन एवर, जब कभी, यू नीड हेल्प अगेन, जब कभी आपको दोबारा मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कीजिए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बाय एंड कैरी थिंग्स, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय, खरीदना, कैरी, उठाना, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ें खरीदा करते थे और उठाया करते थे, ऑफ एवरीडे यूज, रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें, फॉर वुमेन, खवातीन के लिए, हु कुड नॉट बाय, जो कि खरीद ना पाती थी, और कैरी देम, या उनको उठा ना पाती थी, देमसेल्व्स, खुद से, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी खवातीन के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें खरीदा और उठाया करते थे जो कि वो खवातीन खुद या तो वो खरीद ना पाती थी या फिर उनको उठा ना पाती थी। अब यहाँ पर फिर से रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, यानी खवातीन के साथ इज्जत की बात की गई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हमेशा इज्जत के साथ पेश आया करते थे। वन डे, एक दिन, अबू सुफियान सेड टू हिम, कि एक दिन अबू सुफियान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इट डज नॉट सूट यू, कि ये आपको जेब नहीं देता, टू कैरी थिंग्स, कि आप चीजें उठाएं, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, एंड द लो पीपल, और नीचे जात लोगों के लिए। ज़माने जाहिलियत में लोग ज़ात पात का बहुत ख्याल रखा करते थे, तो अबू सुफियान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप गरीबों के लिए और नीचे ज़ात वाली लोगों के लिए सामान उठाइए। आई एम द ग्रैंड सन ऑफ हाशिम, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं हाशिम का पोता हूँ, यानी उनकी नस्ल से हूँ, हु सर्व्ड, जो कि खिदमत किया करते हैं, द रिच, अमीर, एंड द पुअर, और गरीब, अलाइक, एक जैसे, एंड नेवर हेटेड द लो, और कभी भी नीचे जात वाली लोगों से नफरत नहीं की। हेटेड, नफरत करना। सेड हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक दिन अबू सुफियान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको ये बात ज़ेब नहीं देती कि आप लोगों के लिए सामान उठाइए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मैं हाशिम की नस्ल का हूँ, यानी मैं बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये उनके कबीले का नाम था, कि मैं अमीर और गरीब सबकी एक जैसे खिदमत करता हूँ और कभी भी किसी से नफरत नहीं करता। यहाँ पर एक तो हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गरीबों और ज़रूरतमंदों के साथ बर्ताव के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉडेस्टी यानी आजिज़ी के बारे में भी पढ़ा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत आजिज़ और इनकिसार थे। वो सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया करते थे और कभी भी उन्होंने किसी बात पर गुरूर नहीं किया। तो इसको हम हेडिंग देंगे। ये हमारे पास 9th हेडिंग है, हेल्पिंग द नीडी, की ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला, या फिर हम मॉडेस्टी भी लिख सकते हैं। मॉडेस्टी यानी आजिज़ी या इनकिसारी।
अब यहाँ पर हमारे पास एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम कैरेक्टर, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की खूबियां बयान कीजिए दैट यू हैव रेड इन दिस चैप्टर, जो कि आपने इस सबक में पढ़ी हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस सबक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी खूबियां आपने पढ़ी हैं अभी तक, वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। तो यहाँ तक हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी सारी खूबियां पढ़ी हैं। यहाँ ये मैं आपको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। तो हमने पढ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रूथफुलनेस के बारे में, उनकी ऑनेस्टी के बारे में, उनकी मॉडेस्टी के बारे में, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन के बारे में, कंपैशन फॉर ऑर्फन्स एंड स्लेव्स, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमों और गुलामों के साथ मोहब्बत के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, यानी दरगुजर करने के बारे में। हमने स्लेव्स वाले पैराग्राफ में रीड किया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा है कि अगर आपके गुलाम कोई गलती करें तो उनको माफ़ कर दीजिए, यानी उनसे दरगुजर कीजिए। इसके अलावा लव फॉर पुअर एंड नीडी, यानी ज़रूरतमंदों और गरीबों से मोहब्बत के बारे में। तो ये हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा, जो कि हमने अभी तक जितना लेसन रीड किया है उसमें ये मेंशन की गई हैं। वापस रीडिंग की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज काइंड, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम करने वाले थे, टू बर्ड्स परिंदों के साथ, एंड एनिमल्स और जानवरों के साथ, टू भी, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और परिंदों के साथ भी रहम करने वाले थे। वन डे, एक दिन, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौ, उन्होंने देखा, अ कैमल ड्राइवर, कैमल कहते हैं ऊंट को, ड्राइवर चलाने वाला, बीटिंग जो कि मार रहा था, हिस कैमल अपने ऊंट को, टू गो फास्टर कि वो तेज जाए। कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट चलाने वाले को देखा कि वो अपने ऊंट को मार रहा था कि वो तेज भागे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड, उन्होंने नसीहत की, द कैमल ड्राइवर, उस ऊंट चलाने वाले को, टू बी काइंड, के रहम करे, टू योर एनिमल्स, अपने जानवरों के साथ। इट इज ओल्ड, ये बूढ़ा हो चुका है, एंड वीक, और कमजोर, एंड द लोड, और वजन, इज टू हैवी, बहुत भारी है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊंट चलाने वाले को नसीहत की कि अपने जानवरों के साथ रहम कीजिए, आपका ये ऊंट बूढ़ा हो चुका है और कमज़ोर हो चुका है और इस पर वज़न बहुत ज़्यादा भारी है। तो इस पैराग्राफ में हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों के साथ मेहरबानी के बारे में पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और परिंदों के साथ भी मेहरबान थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट के मालिक को देखा जो कि अपने ऊंट को मार रहा था कि वो तेज़ भागे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत की कि अपने जानवरों पर रहम कीजिए क्योंकि आपका ये ऊंट बूढ़ा हो चुका है और कमज़ोर हो चुका है और इस पर वज़न बहुत ज़्यादा भारी है। इसी तरह हमें और भी बहुत सारे वाक़यात पढ़ने को मिलते हैं जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों और परिंदों के साथ मेहरबानी का दर्स दिया है। ये हमारे पास 10th पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को हम हेडिंग देंगे काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, कि जानवरों के साथ मेहरबानी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 4 की तरफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड, सलूक करना, इवन हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के साथ, विद काइंडनेस, रहम और मेहरबानी के साथ, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ भी रहम और मेहरबानी से पेश आया करते थे। इन द बैटल ऑफ हवाज़िन, ग़ज़वा हवाज़िन में,
غزوہ حوازن کو جنگ حنین بھی کہا جاتا ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم set free، انہوں نے آزاد کیا as many as 6,000 prisoners of war، کہ جنگ حوازن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6,000 جنگی قیدیوں کو آزاد کیا۔ prisoners of war، war کہتے ہیں جنگ کو اور prisoners کہتے ہیں قیدیوں کو۔ سیٹ فری، آزاد کرنا، کہ غزوہ حوازن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6,000 جنگی قیدیوں کو آزاد کیا۔ غزوہ حوازن جسے غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے 630 عیسوی میں فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آیا۔ یہ جنگ مسلمانوں جن کی قیادت حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے اور قبائل حوازن اور ثقیف کے درمیان ہوئی، جو اسلام کے خلاف تھے اور اپنی طاقت کھونے سے خوف زدہ تھے۔ اس جنگ کا ایک نمایاں پہلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت تھی۔ تقریباً 6,000 قیدیوں کو پکڑا گیا، لیکن بعد میں تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، جو دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آگے ریڈ کرتے ہیں۔ When مکہ مکرمہ was conquered، جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا گیا، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم forgave، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا all his enemies، اپنے تمام دشمنوں کو who had given him much trouble، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری تکالیف دیں during his life، اپنی زندگی میں in that city، اس شہر میں رہتے ہوئے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکالیف دی تھی جب وہ اس شہر یعنی مکہ میں رہا کرتے تھے۔ تو ان دونوں پیراگراف میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فارگیونیس کی کوالٹی کے بارے میں پڑھا، یعنی درگزر کرنے کے بارے میں۔ فرسٹ میں ہم نے پڑھا بیٹل آف حوازن کے بارے میں، اور سیکنڈلی ہم نے پڑھا مکہ مکرمہ کی کانکویسٹ یعنی فتح مکہ کے بارے میں۔ اور یہ ہمارے پاس 11th پیراگراف ہے جس کو ہم ہیڈنگ دیں گے مرسی ٹورڈز اینیمیز، کہ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اب نیکسٹ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں۔ ونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وزٹڈ، انہوں نے دورہ کیا یا انہوں نے سفر کیا the city of طائف، طائف کے شہر کا۔ his enemies، ان کے دشمن threw، انہوں نے پھینکے stones، پتھر at him، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف and he صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was wounded، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے شہر کا دورہ کیا، وہاں پر طائف کے لوگ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ The angel، فرشتہ asked، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا to curse، کہ وہ بد دعا دے his enemies، اپنے دشمنوں کو۔ تو فرشتہ نمودار ہوا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ وہ ان دشمنوں کو یعنی طائف کے شہر کو بد دعا دے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم replied، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا I have not been sent to curse anyone، کہ میں بد دعا کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ کرس، بد دعا کرنا یا کسی پر لعنت بھیجنا۔ but to be a mercy to mankind، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کہ جب ایک فرشتہ نمودار ہوا اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ وہ طائف کے شہر کے رہنے والوں کو بد دعا دیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ مجھے بد دعا کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ہمارا 12th پیراگراف تھا، جس میں ایک تو ہم نے طائف کے واقعے کے بارے میں پڑھا یعنی ایونٹ آف طائف، اور ایونٹ آف طائف میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشنس یعنی صبر اور کائنڈنس یعنی رحم دلی کے بارے میں سیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر طائف میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشنس یعنی صبر
اور کائنڈنس یعنی رحم دلی کے بارے میں پڑھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا اور پتھراؤ کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت جب فرشتے نے پیشکش کی کہ وہ ان لوگوں کو سزا دے سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش کو رد کر دیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے معافی اور ہدایت کی دعا کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اب ہم لاسٹ پیراگراف کو ریڈ کرتے ہیں۔ From these few examples ان چند مثالوں سے from the life of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم it is clear یہ واضح ہے that he صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم won the hearts کہ انہوں نے دل جیتے ہیں of his friends اپنے دوستوں کے and enemies اور دشمنوں کے by love محبت سے kindness رحم دلی سے and mercy اور حسن سلوک سے and not by force نہ کہ زیادتی یا دباؤ سے۔ کہ ان تمام مثالوں سے یہ بات واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کے دل محبت، رحم دلی اور حسن سلوک سے جیتے ہیں، نہ کہ دباؤ یا زیادتی سے۔ His mercy ان کی رحمت was for all وہ تمام لوگوں کے لیے تھی۔ Indeed در حقیقت ہی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم was رحمت للعالمین کہ در حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ May peace be upon him اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی نازل فرمائے۔ رحمت للعالمین May peace be upon him کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے PBUH۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیم کے ساتھ بھی آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا لاسٹ پیراگراف تھا، پیراگراف نمبر 13، اور اس کو ہم ہیڈنگ دیں گے رحمت للعالمین کا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ لیسن اینڈ ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریکٹر کی ڈیفرنٹ کوالٹیز کے بارے میں پڑھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر انتہائی اعلیٰ اور مثالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور انصاف کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے ٹائٹلز دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، یتیموں، بیماروں، ناداروں، بیواؤں، بھوکھوں، محتاجوں سب کی مدد کیا کرتے تھے اور غلاموں سے شفقت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کو معاف کرنے والے اور جانوروں سے بھی محبت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی نے دنیا میں لاکھوں لوگوں کو انسپائر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت کی وجہ سے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اس لیسن میں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری کوالٹیز کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس لیسن کا ووکیبلری پورشن، یوز آف لینگویج اور رائٹنگ کے پورشن کو کور کریں گے۔ جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تھینک یو۔